सो गाइस फाइनली रेडी हो चुके हैं भाई और मेरी मोस्टली शर्ट क्या गुड मॉर्निंग का की है। गुड मॉर्निंग नहीं की। आई एम सॉरी गाइस। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। दोपहर के बज रहे हैं 2 और आप हमारा व्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे और हम लोग निकल रहे हैं भाई बोरीवली स्टेशन, क्योंकि हमें जाना है अपने बच्चों का पता करने कि इनको ट्रेन में लेके जाओगे आप कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे डुगू रेडी हो चुके हैं, देख लो। यहाँ पे मैं रेडी हो चुकी हूँ इसी शर्ट के साथ, क्योंकि पता नहीं मेरा इस शर्ट पे बहुत ज़्यादा दिल आ गया है, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये प्योर कॉटन है, कंफर्टेबल है और मेरी सारी की सारी शर्टें मैं छोड़ के आई हूँ लुधियाना में। सो यहाँ पे मेरे थोड़े कपड़े आने जाने वाले कम है, नॉर्मल टी शर्ट्स वगैरह तो हैं, सूट्स भी हैं, साड़ियाँ भी हैं, लेकिन उनके पहन के मैं ट्रैवल तो नहीं कर सकती ना, इसलिए। साहिब को पता चल चुका है कि हम जा रहे हैं, इसीलिए साहिब देख लो। हाँ कहीं नहीं जा रहे हम अभी आ जाएंगे मेरी बेटी। हाँ इसको पता चल गया कि हम जा रहे हैं, जूते पहन लिए ना, इसको पता चल गया। अभी ऐसे ही बोलेगा कहीं नहीं जा रहे, अभी आ जाएंगे। और मैं आपको लो भी आ जाएंगे, लो ये भी अभी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। जाओ खेलो जाओ मेरा बच्चा। और ऐसे तो हम कर देते हैं। खेल चलो 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 ओके सो गाइस अभी हमको निकलना पड़ेगा और ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका था। मैं आपको बता दूं, आज हमने बनाया था काली दाल की खिचड़ी, जो कि डुगू को पसंद है। और अभी हम जा रहे हैं बोरीवली और वहीं से मुझे लगता है शाम का कुछ खावा लेंगे बाहर का ही, क्योंकि अभी तो हम सच में यही सोच रहे हैं कि बस किसी तरीके से इनका ले जाने का सिस्टम सही तरीके से बैठे तो हम थोड़ा टेंशन फ्री हों। हम इसी वजह से टेंशन में है, क्योंकि हमको समझ ही नहीं आ रहा, क्योंकि हमने आज तक पेट्स को लेके ट्रैवल नहीं किया, ऐसे नहीं किया। बाय कार तो किया है बट बाय ट्रेन और बाय एयर नहीं किया। बाय एयर हमने हर चीज़ पूछ के देख ली, बट बाय एयर में फैसिलिटी नहीं है और हमको प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए। तो चलो जल्दी से चलते हैं। चलो भाई चलो। आपने तो गाइस को कुछ बोला ही नहीं। गुड मॉर्निंग, अभी थोड़ा जल्दी मैं तो आके बोलूँगी, ठीक है? ठीक है गाइस, जिस काम के लिए हम लोग आए थे भाई वो काम तो हमारा हुआ नहीं, मतलब हो जाता, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा करना कैसे है। और जो उन्होंने बोला है वो बोला भाई चर्च गेट से, मतलब चर्च गेट जाना पड़ेगा उसके लिए। तो अब समझ नहीं आ रहा हम क्या करें, तो इसलिए हम जा रहे हैं गोलगप्पे खाने के लिए। आए तो सही, अब यहाँ पे आए, गोलगप्पे तो खाने पड़ेंगे भाई, गोलगप्पे वाले। सो गाइस शाम के भाई पता नहीं कितने बजे हम लोग घर आ गए थे और इतना दिमाग ख़राब हो रहा है ना, मैं आपको सही बता रही हूँ। वहाँ पे मैंने लास्ट आपको बोला था कि हम लोग गोलगप्पे खाने जा रहे हैं भाई, क्योंकि वो काम तो हुआ नहीं था। हमने जाके देखा भाई सारी रेडियाँ उठा दी वहाँ से, पिछले 2 महीने से कोई रेडी नहीं है वहाँ पे गोलगप्पे की और वो खींचा पापड़ की और किसी भी चीज़ की, सब पूरा वो खाली कर दिया बोरीवली। बट एक तरीके से अच्छा है, बहुत खुला खुला लग रहा है, मतलब अच्छा लग रहा है वहाँ पे। लेकिन यार गोलगप्पे वाला तो हमारा फेवरेट था ना, वो चला गया। बाबू तू कर ले आवाज़, बाबू तो आवाज़ कर ले ना। सुबह से हमने फिर कुछ भी नहीं खाया था और अभी बहुत ज़्यादा पता नहीं कितने ही बज गए होंगे, 6-7 बज गए होंगे। सुबह हमने बस वही चावल खाए थे जो खाए थे भाई, बहुत तेज भूख लगी, तो मैंने यशु बोला भाई चाय वाय कुछ बना ले, क्योंकि सुबह से जब से हम आए हैं ना तब से हम इसी चीज़ में लगे हुए, कभी किसी को फ़ोन कभी किसी को फ़ोन। अब हमें फाइनल मैं आपको बताऊँ, ट्रेन का तो देखो नहीं पता चल रहा कुछ भी, क्या करना है क्या नहीं करना। तो हमने अभी एक सोल्यूशन ये ढूंढा है कि भाई कार से ट्रांसपोर्ट होते हैं पेट्स, तो किसी और ने ऑलरेडी कराया हुआ है, तो मतलब बंदा जो भी लेके जाएगा वो बढ़िया बंदा है, मतलब नॉन पर्सन ने कराया हो तो बढ़िया बंदा है जो भी लेके जाएगा। तो अब उससे बात हुई है, तो अभी देखते हैं भाई हमारा क्या फाइनल होता है। मेरी ट्रेन के लिए भी बात चल रही है और उनसे भी मेरी बात हो गई है, तो अब फाइनल अभी तक हमने करा नहीं है। वो जब बट ट्रेन का मेरा ये है कि मैं पूरी कोशिश करूँ कि भाई हम लोग इनके साथ ही जाएँ और ट्रेन से जाएँ। तो अगर वो हो गया फिर तो भाई उससे बढ़िया बात ही नहीं है कुछ। अगर नहीं हुआ इन केस तो फिर हमको अलग जाना पड़ेगा और इनको मुझे कार से भेजना पड़ेगा अलग। तो ये वाला सीन हो रहा है। फ्लाइट का पता किया भाई, फ्लाइट में इतने झंझट जिसकी कोई हद नहीं है। और आपको पता है हम लोग है ना ज़्यादा टेंशन भी इसलिए ले रहे हैं क्योंकि हमारे साथ ही पंगे होते हैं सारे। अगर वैसे इतनी टेंशन वाली कोई बात नहीं है, इजीली हम टिकट बुक करके इनको ट्रेन में डॉक्यूमेंटेशन करा के लेके जा सकते हैं। लेकिन उसमें क्या है ना, 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिसमें पंगा पड़ सकता है और हम रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मुझे पता है कि पंगा ना भी पड़ता होगा ना तो भी पड़ेगा, क्योंकि यशस जा रहे हैं भाई गैट्स को लेके अपनी, तो पंगा कैसे नहीं पड़ेगा, फिर तो पंगा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इसलिए हम कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे। तो मैं ये चाह रही हूँ कि पूरा जो भी चीज़ हो ना 100% कन्फर्मेशन के साथ हो। क्यों बाबू? एग्जैक्टली, इसलिए हम परेशान हैं इतना ज़्यादा। हाँ, और अब आपको मैं ये तो बता ही देती हूँ कि हम जा रहे हैं यहाँ से लुधियाना, ठीक है। अभी आप लोगों के लिए इतना जानना ज़्यादा सही है कि हम लोग यहाँ से लुधियाना जा रहे हैं और मेन पर्पस हमारा वही है कि बच्चे हमारे साथ जाएं, क्योंकि हम थोड़ा सा क्या, हमारे बच्चों ने कभी घर के बाहर निकल के नहीं देखा, तो उन्हें पता ही नहीं कि कैसी दुनिया होती है, कैसे माहौल होता है। इवन आप मानो कि यहाँ पे कुछ जैसे घर देखने कुछ लोग आ रहे थे ना, तो ये डरते हैं इनसे कि ये कौन आ गए,
इनको ये पता है कि इनके जो माँ बाप है बस वही दुनिया में 2 इंसान है, बाकी तीसरा चौथा कोई है ही नहीं। बिल्लियाँ कुत्ता, इन्हें कुछ नहीं पता कि कोई और भी होता है। तो ये वैसे ही बड़े हुए हैं। तो शाहिब तो जैसे अब मानो कि 2 साल का ही हो जाएगा। शुभी नहीं इतना डरती, साहिब ज्यादा डरता है। हाँ, शुभी इतना नहीं डरती क्योंकि साहिब बहुत छोटा सा हमारे पास आ गया था। तो उसने जो माहौल यहाँ देखा है वो उसी को समझता है। तो हमें डर लगता है कि हम इसे किसी और के साथ कैसे भेजेंगे, पता नहीं कैसे बिहेव करेगा, ये खाना खाएगा नहीं खाएगा। तो तब से हमारी ना आत्मा बाहर आ रही है, मैं सच बता रही हूँ। और हमारी मेड कहती है हमें, जो नॉर्मली आती है हमारे घर पे, बोलती है दीदी आप साहिब शुभी को इतना प्यार करते हो, आप खुद के बच्चे होंगे तो आप कितना प्यार करोगे। मैंने कहा वो तो हमें नहीं पता, क्योंकि हम पार्शियलिटी कर ही नहीं सकते। हमको लगता ही नहीं कि ये एनिमल है या कुछ ऐसा है तो इनको ऐसे ट्रीट नहीं करना। तो ऐसा वाली ऐसी वाली बात है। बाकी मैं शुभी को दिखाती हूँ, कितनी बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही है मुझे कि मम्मी क्या बात कर रही है। इसकी आंखें क्या हुआ, बंद कर लो बच्चों को। बैठे हो आप बाहर? पापा ने आपको बंद किया है क्या? ईशा, पापा की हरकतें होती है ना गंदी गंदी, है ना शाहिब? शूट कर है ना शुभी? बटक जैसी आंखें कर रखी अपनी। गाइस चलो, पेट के चूहे में भी दम तोड़ देंगे भाई। ये सुबह के चावल है, दोनों भाई खाएंगे हम, और ये है चाट ब्रेड, क्योंकि मुझे लगता है यही हमारा डिनर है आज का। और भाई चाय की बहुत सख्त जरूरत है आजकल, क्योंकि सर फटा जा रहा है। इतना दिमाग खराब हुआ ना, सोच भी नहीं सकते। मरा पानीपुरी वाला भी चला गया वहां से, वो आ गए म्युनिसिपल पार्टी वाले, कॉर्पोरेशन वाले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन वाले। ये तो तूने वहाँ की लैंग्वेज बोल दी, कर दो तुम। वहाँ की लैंग्वेज बोल दी तो तूने अपने घर की। म्युनिसिपल वाले आ गए, बारे पैड मिटे, पंखा चला दो। चलो गाइस, बाद में मिलते हैं हम आपसे। सुबह ही आज का हमारा 1 मिनट, लाइट कम है। अच्छा, लाइट कम है तो गाइस अभी रुक जाओ, लाइट ज्यादा होने दो फिर बताऊंगी कहानी। अच्छा, जो ये आप टी शर्ट देख रहे हो ना, मैंने जो पहनी हुई है, इसको हो गए हैं 5-6 साल, ज़्यादा ही हो गए, 6-7 साल हो गए होंगे। अभी मैं इसको 10 साल और चलाने वाली हूँ। मेरी फेवरेट है ये वाली भी, आपको तो पता ही होगा। तो भाई मैं आपको ये बताने लगी हूँ कि आज हमारा पूरा दिन गया है बोरीवली में, और हम बस उसी में लगे हुए थे कि बस देखो हमको जाना है। मैं आपको बता देती हूँ, चलो हमको जाना है मुंबई से लुधियाना। तो उसके लिए आपको पता है कि पेट के साथ ट्रैवल करने के लिए फ़र्स्ट क्लास चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स भी हमको पता है कि सब सारी चीज़ें हमको पता है। हमको बहुत DMs आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, बट हमको सारी चीज़ें पता है कि क्या प्रोसेस है। एक चीज़ में क्या दिक्कत आ रही थी, मैं आपको बताती हूँ कि हमें दिक्कत क्या आ रही है। हमें दिक्कत ये आ रही है वैसे मैं सारी चीजें दोपहर में बता चुकी हो तो फिर मैं बताते नहीं। डुगू ने बताया था कि कूप और कैबिन वाला जो सिस्टम है उसके लिए मेन प्रॉब्लम थी, जिसका अभी 90% तो सॉल्यूशन निकल चुका है। 10% थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि क्या दिक्कत है, बाकी हो जाएगा। और एक हमें अलग ऑप्शन भी मिल गया था। एक्चुअली सबसे पहले हमें एक ऑप्शन मिला था ट्रांसपोर्ट का, कि हम अपने पेट्स को आराम से बाय कार भेज सकें। उसमें और भी पेट्स रहेंगे, और जो बंदा था वो भी मतलब फेथफुली है। बट 30 घंटे के ट्रैवल के लिए मेरा क्या, हम दोनों का ही नहीं मन मान रहा उनको अकेले भेजने का। स्पेशली साहिब के लिए, मतलब हम जैसे उसका चेहरा देख रहे हैं ना, भोला सा मासूम सा है, ऐसा लग रहा है कि कैसे रहेगा हमारा बच्चा बेचारा। क्योंकि ना ये ना डरता है, घर पे कोई आ जाए तो भी ये डरने लग जाएगा, और डर के ना गुस्से से उसको ऐसे करने लग जाता है, क्योंकि इसको ना हैबिट नहीं है, क्योंकि इन्होंने कभी देखा ही नहीं, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी और को, ना कभी घर से बाहर गए हैं। और ये तो पता नहीं बाहर ही क्या देखती रहती है, इसको तो सिस्टम ही नहीं समझ आता। तो भाई हमारा दिल गवारा नहीं किया कि हम अपने बच्चों को अलग से भेजें। प्लस हमने फ़्लाइट का भी पूरा चेक किया, लेकिन फ़्लाइट में भी बहुत पंगे है। सारा कुछ कराने के बाद अगर आपकी फ़्लाइट का कैप्टन मना कर देता है कि आप नहीं ले जा सकते किसी भी रीज़न से, तो आप अपने पेट्स नहीं ले जा पाओगे। तो हम ये रिस्क भी नहीं ले सकते। रिफंड भी नहीं है, हाँ, टिकट्स की भी रिफंड नहीं है। तो फिर वो तो हमारे लिए आ बैल मुझे मार वाली बात हो गई, या तो फिर वो पायलट ही पिटेगा हमसे। तो 2 ही चीज़ें हो सकती हैं इसमें, तो हमने वो भी कैंसिल कर दिया। प्लस ट्रांसपोर्ट वाले को हमने कुछ रिप्लाई भी किया नहीं है खास, क्योंकि उसकी भी 2-3 चीज़ें थी। उसने पहले 30 घंटे बोला, लेकिन जब उसने कैलकुलेट करके बताया तो उसने बोला 2 नाइट्स। तो मेरे को और टेंशन हो गई कि चलो 1 रात तो जैसे कैसे कट जाएगी, 2 रातों के लिए मैं अपने बच्चा छोड़ दूँ किसी और के पास। और फिर अभी जैसे जैसी वीडियोस आती है ना, तो घबराहट होती है यार भेजते हुए, पता नहीं कैसे रखेंगे। ऊपर से बेचारे बेजुबान है, थोड़ी बता सकते हैं किसी को कि भाई हमको किसी ने दुख दिया है नहीं दिया। तो हमारा दिल बिल्कुल गवारा नहीं कर रहा है ऐसा करने के लिए। तो फाइनली हमने अपना सारी चीज़ें करवाई है। अब हम एक एजेंट के थ्रू चीज़ें करवा रहे हैं, और जिसमें सारी चीज़ें कूप कन्फर्म होएगा, और बच्चों के डॉक्यूमेंटेशंस जो भी हैं वो सबमिट होएंगे। तो हमने ये डिसाइड किया कि हम ऐसे ही जाएंगे, कोई बात नहीं। 30 घंटे का ट्रैवल है, 30 नहीं 23 घंटे का ट्रैवल है, 23 घंटे का ट्रैवल है, बट हो जाएगा। बट ये कम से कम हमारे साथ तो रहेंगे ना यार, ये कम से कम हम इनको साथ रहेंगे, इनको टेंशन नहीं रहेगी कि मम्मी पापा के साथ जा रहे हैं। हाय मेरे बच्चे को कैसे अकेले भेज सकते थे हम,
इतनी मासूम देखना है, किसको देखते वहाँ पे ये जान से। देखो कैसे पड़ी चुवी अकेले थोड़ी भेजे जी मम्मा आपको अच्छे। आए चुमा, कॉकरोच ए, दिख गया। चुमा, उसने तो एक तो कॉकरोच खा लिया उसने, एक तो खा चुका हुआ है। ये तो है इसकी। हाँ सो भाई अब मैंने आपको देखो सारी चीज़ें बता दी हैं और ये सब हमारा डिसाइड हो चुका है। तो मे बी अगले 3-4 दिनों में हम यहाँ से चले जाएंगे और मतलब मुंबई से वहाँ शिफ्ट होने जा रहे हैं तो चले जाएंगे। इस बार मैंने कुछ ज़्यादा हाइट भी नहीं रखा आपसे, मैंने बता चुकी हूँ कि लुधियाना शिफ्ट कर रहे हैं। एंड बस यही है। अभी पापा की हेल्थ का अपडेट ये है कि पापा को मे बी कल नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर देंगे और शायद 3-4 डेज़ रखें उनको, जल्दी डिस्चार्ज मिल जाएगा। वैसे पापा की तबीयत ठीक है, पहले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और तो कुछ नहीं, बस यही था कि आज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया था। एक बार को तो ऐसा हो गया कि भाई कैसे लेके जाएंगे, क्या करें। तो फिर हमने आपको पता है टैक्सी में भी फ़ोन किया और टैक्सी के प्राइजेस मैं आपको बता देती हूँ। 45,000, 50,000, 70,000 हाँ 68,000 का भी तो आया था अपने पास। तो इतने चार्जेस थे, बट चार्जेस की भी बात नहीं, लेकिन जब हम देख रहे थे ना कि 30 घंटे 40 घंटे, तो हमको घबराहट हो रही थी यार, इतना लंबा ट्रैवल बाय रोड कैसे कर पाएंगे। तो वो एक टेंशन होती थी बहुत ज़्यादा। गाड़ी में तो देखो इतना स्पेस भी नहीं होता, बंदा लेट जाए, मतलब बैठे बैठे जाने वाली बात है। तो मैं तो 7-8 घंटे के ट्रैवल से इतना ज़्यादा बीमार फील करती हूँ। फिर बच्चों के साथ तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं था भाई। तो अभी फ़िलहाल हमारा ट्रेन का ही डिसाइड हुआ है और सारा सोच हो चुका है। कल पूरा कंफर्म हो जाएगा, डेट भी फाइनलाइज हो जाएगी हर चीज़ की। एंड मैंने मूवर्स एंड पैकर्स वालों से भी बात कर ली है, कल उनको फाइनल डेट देनी है। बस यही है। और कुछ 2-3 चीज़ें सिर्फ हम अपने साथ लेके जाएंगे, बाकी मूवर्स एंड पैकर्स को दे देंगे, जैसे कि हमारे प्ले बटन और 1-2 चीज़ें और जो हमारे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, जिसको मैं मूवर्स एंड पैकर्स को नहीं भेजना चाहती। और मेरे किचन में 2 प्लांट रखे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने पति को कह रही हूँ कि मैं उनको कैरी करके पॉलीथीन में अपने साथ लेके जाऊंगी स्टेशन पे। पता नहीं क्या क्या कैरी करेंगे, इनको कैरी करेंगे यार। मूवर्स एंड पैकर्स वाला थोड़ी पानी डालेगा उसमें, तो वो भी देखते हैं कल कि क्या करना है करके। फिलहाल तो कल जैसे ही हमारा सब कुछ क्लियर होगा, फाइनलाइज होगा, सबसे पहले इनके लिए बकेट लेके आनी है इनकी, क्योंकि शूबी तो बैग में भी चली जाएगी, जो फिर ये वाली बकेट है इसमें भी चली जाएगी। लेकिन साहिब का जो वेट है वो है 7.5 किलो, 7.5 किलो के अप्रॉक्स है वो। उसका थोड़ा सा मुश्किल है इसमें ले जाना, क्योंकि वो ऐसे प्रेशर लगा के ना खोल लेता है। तो इसके लिए हमें दूसरी बास्केट लानी पड़ेगी और थोड़ी स्पेशियस, जिसमें ये घोपू बैठ सके आराम से। तो ये सीन है। प्लस इनका ट्रैवल का वो बनवाना है हमें 48 आवर्स पहले, तो मे बी हम 1-2 दिन बाद बनवाएंगे। जैसे ही हमारी डेट फाइनल हो जाएगी ट्रैवल की, तो उसके हिसाब से 2 दिन पहले का बनवा लेंगे। और उसके अलावा मैं बता दूं, हमको अपनी स्कूटी की POC करानी है, इंश्योरेंस कराना है, जिसके बिना हमारी स्कूटी नहीं जा पाएगी, जो कि कल होएगी। एंड इसके भी अलावा डॉक्टर को दिखाना है इनको, टेस्ट करवाने हैं। और डॉक्टर ने इनको एक सोनोग्राफी बोली है, जो कि जब हम विजिट करेंगे तो वो लिखेंगे कि क्या सोनोग्राफी में क्या कराना है। तो वो हमें टेस्ट करवाना है, फिर रिपोर्ट्स दिखानी है, उसके बाद जैसा भी वो करें। और सबसे बड़ी बात, डुगू का ट्रीटमेंट जो होम्योपैथी का यहाँ पे चल रहा है वो कंटिन्यू रखना है। तो उसकी भी सारा पूछना है कि भाई मेडिसिन कैसे रहेंगी और वो उनको दिखाना कैसे है, मतलब कि वो मंथ ऑन मंथ चेक करते हैं ना कि क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं। तो वो सारी चीज़ें तो अभी लाइफ में एकदम खिचड़ी सी बनी पड़ी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात गाइज, जब किसी चीज़ में और जब किसी जगह में एक लंबा सा गैप आ जाता है ना, तो फिर आप थोड़े से बदल से जाते हो, मतलब बदलना उस सेंस में नहीं कह रही। तो फिर दोबारा से सारी चीज़ों को स्टार्ट करना और शुरू से स्टार्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, जो कि अभी जब मैं सोचती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइक ये। और शादी के बाद बहुत सारी चीज़ें बदल चुकी हैं, मेरा शायद माइंड भी बहुत हद तक चेंज हो चुका है कुछ चीज़ों को लेके। और आई विश कि मैं ज़्यादा मेच्योरिटी के साथ चीज़ों को डील कर पाऊँगी, बाकी मुझे पता नहीं है। और तो कुछ नहीं। सबसे पहले तो मुझे लोवर दिला देना जरा, तो अच्छे जोड़ लगते हैं बहुत अच्छे में घूमती हुई। वहाँ पे तो कुछ कहेगा भी नहीं, बस देखेगा ही, बस उतना ही काफ़ी है, देखना ही। बाबू प्याज का तो खर्चा ही नहीं है वहाँ पे। कुछ दिन के लिए तो नहीं होगा, प्याज तो बंद ही है। और क्या कहते हैं, तेल का भी कोई खास खर्चा नहीं है, खाली नमक और मिर्ची, बस हल्दी, अदरक, धनिया, साबुत धनिया, कुछ भी नहीं। चुप रहे, डाइट वाला खाएंगे सब।
तो ये तो अच्छी चीज होती है ना। हरा धनिया खाना अच्छी बात होती है। कोई धनिया भी तो नहीं खाता ना, प्याज भी नहीं खाता कोई तो, हरा धनिया भी नहीं, सूखा धनिया भी नहीं। मेरी तो जिंदगी पता नहीं जंग ना जाए भगवान भाई, रक्षा करना परमात्मा प्लीज बचा लेना मुझे, कृष्ण नहीं मारा नहीं प्रभु। पागल है इतनी पागल। हंसमुख लड़की बेचारी कैसे शांत रहेगी चुप चुप। बाबू तू मेरे को वहाँ पे 1000% जाके प्यार करेगी, 1000% प्यार तेरे को करना ही पड़ेगा। सबके नाम का तुझे ही करना पड़ेगा। कहीं से भी कुछ कमी हुई ना मेरे शरीर में प्यार की, फिर देख लियो। ठीक है पारो पारो मिलता रहना चाहिए मेरे को डोजेस, ठीक है। तभी ठीक रहूंगी मैं, वरना मेरे ना क्या कहते हैं पूरी बॉडी में ब्लॉकेज आनी शुरू हो जाती है जैसी पारो पारो की कमी होती है। ठीक है ठीक है गाइस, तुम लोगों से कह देना कि मुझे ज़्यादा प्यार करें, ठीक है। मतलब पूरा बैलेंस करके रखे, इधर उधर से नहीं भी मिल रहा तो बैलेंस करके रखे, ये बोल देना इसको। चुप रहे पागल। कैसे अपनी बीवी को पागल कह रही है तू। गाइस मैं दिखाती हूँ शुभी ने मेरा क्या किया था, ये देखो। जैसे मैं लेटी हुई थी और मेरे मुंह के ऊपर से 3-4 बार तो मेरे मुंह के ऊपर से छलांग मार के गई, फिर फाइनली मेरे साथ ये कांड करके गई है वो लड़की, बदतमीज। बस मिल गया इनको तो कॉकरोच। तो भाई ये सारा सिनेरियो था जो मैंने आपको बता दिया है आज का। बोरीवली जाके हालांकि हमारा कोई फायदा नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ 310 रुपये का लॉस हुआ है जो कि हमने ऑटो से फूका। बाकी कोई फायदा हमारा हुआ नहीं, माना कि गर्मी थी इतनी ज़्यादा वो थी, और प्लस पानी पूरी भी खाने को नहीं मिले। यस तो इसी के साथ आज का ब्लॉग हम करते हैं एंड। आपसे मिलेंगे हम लोग कल के ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।